बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी कॉन्शियस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, जिसके मैंने पहले पार्ट्स अपलोड किए थे। पार्ट नंबर 1 अपलोड किया था, पार्ट नंबर 2 अपलोड किया था, और अब मैं पार्ट नंबर 3 जो है उस पर वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को काफ़ी लाइक किया था, तो अब मैं पार्ट नंबर 3 पे काम करने शुरू कर रही हूँ। सो लेट्स सी पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डिवाइड करके ऐड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। अगर हम स्क्रू गेज की बात करें, अगर आपने देखा हो स्क्रू गेज आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, तो आप उसमें देखेंगे कि उसके जो है सर्कुलर स्केल पे 50 डिविजन्स हैं। मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर, और उस स्क्रू गेज की जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट? आपने इस क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करनी है? लीस्ट काउंट, यानी कि कम से कम जो काउंट है उसको किस तरह से काउंट करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है, और फार्मूले के थ्रू आप किसी भी वैल्यू का जो है वो कोई भी आपको वैल्यूज़ दी गई हो, तो आप उसका जो है लीस्ट काउंट फाइंड कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे पिच जो है स्क्रू गेज की वो कितनी है। ठीक है, स्क्रू गेज पिच वो हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर। दूसरी चीज़ हमें बताई गई इसकी डिविजन्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल इज 50। तो फाइंड क्या करना है हमने? इसके लीस्ट काउंट जो है वो फाइंड करना है। तो इसको हम इस तरह, अब इसमें फॉर्मूला हम एक पुट करेंगे, तो वो देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसे सोल्व कर सकेंगे। सो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। आप इस तरह से फार्मूला लिख के आप उसके अंदर वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास कितनी थी, 0.5 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिविजन्स जो थे वो सर्कुलर स्केल पे 50 थे। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो अब जो है ये मिलीमीटर में है, तो आपने इसको सेंटीमीटर में करना है। तो सेंटीमीटर एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में करने के लिए आपको जो भी वैल्यू आपके पास आई, आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो इसकी सेंटीमीटर में आती है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो बताया, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो बताया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने इसमें से बताने कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं, तो हमारे पास 3.0066 मीटर। तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पाए जाते, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं। अगर हम बी पार्ट देखें तो हमारे पास 0.0039 kg। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसके अंदर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं। तो मुझे कैसे पता चला कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ये 0 है, ये 00 है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो पॉइंट के बाद जो 0 है वो हमारे पास 1 और 2, और ये हमारे पास 3। तो इससे पता चला कि ये यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके अंदर पाए जाते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट नंबर सी में देख लेते हैं, 5.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27। तो 5 से पहले जो है ये -27 का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे 0 है, तो 10⁻27 इसका मतलब है कि जितने भी यहाँ पे 0 हैं वो 5 से पहले आएंगे। और पॉइंट के बाद हमारे पास कितने 0 बनते हैं? 0.5, यानी कि क्लियर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम इसका पार्ट नंबर डी देखें, 3.301.0 सेकेंड्स, तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्लियर नहीं है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या होगा?
सिंपल इसका आंसर हमारे पास होगा पार्ट नंबर बी एंड सी। इन दोनों के अंदर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं। नाउ कम्स अप विद क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। यहाँ पे आपको कुछ मेजरमेंट्स बताई दी गई हैं। अब आपने सब के जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं बताने हैं कितने कितने हैं। तो पार्ट नंबर ए में हमारे पास है 1.009 मीटर। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर हमारे पास हैं, अगर हम पॉइंट के बाद देखें, पॉइंट के इस साइड पे देखें तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास बन जाएंगे। इसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 आता तो उसको हम ऐड नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसको हम इसके लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे इसके। तो मैं इसे लिख लेती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 0.00450 kg। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास होंगे, पॉइंट के बाद देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास कितने हैं 1 2 एंड 3। पॉइंट से पहले की जो मैंने आपको बताया था कि कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको अब देख लेते हैं 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। तो 10⁻⁻20 kg का 27 kg यानी कि जो ज़ीरो है माइनस में है ना, नेगेटिव वैल्यू है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो इसका मतलब है इसके बाद जितने भी वैल्यूज़ हैं या जो भी ज़ीरो हैं तो इसके बाद यहाँ पे होते, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो माइनस का मतलब ये है कि अब आपने कि जितने भी यहाँ पे ज़ीरो हैं वो इस पॉइंट से पहले हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कितने हैं 1 2 3। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। यहाँ पे अगर 0 होता तो इसे हम काउंट ना करते, तो यहाँ पे 1 है तो इसे हम काउंट करेंगे 1.66 यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और डी पार्ट में देख लेते हैं 2001। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो ये 4 है, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बन जाएंगे इसका आंसर। So let's see the numerical problem number 10 of this exercise. So let's see the question number 10 of this exercise. A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. तो एक चॉकलेट रैपर की बात की जा रही है कि जो कि 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5.4 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, उसकी लंबाई 6.7 है और वाइडनेस जो इसकी 5.4 सेंटीमीटर है उस चॉकलेट रैपर की। कैलकुलेट इट्स एरिया। तो आपने इस क्वेश्चन में एरिया को कैलकुलेट करना है। आपको रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने रीजनेबल नंबर भी उसका बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसके जो गिवन डाटा था वो लिखा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेंथ दी गई थी रैपर की 6.7 सेंटीमीटर, उसको मैंने L1 का नाम दिया है। फिर विड्थ ऑफ रैपर हमें दी गई थी 5.4 सेंटीमीटर, उसको हमने L2 का नाम दे दिया है और सामने उसकी जो जो वैल्यूज़ थी उनको लिख दिया है। और हमें फाइंड क्या करना था, इसका एरिया फाइंड करना था। तो हमने लिखा है एरिया ऑफ रैपर इज इक्वल टू ए से डिनोट किया और अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एरिया का फार्मूला जो कि बहुत सिंपल है, अभी भी आपको आता होगा। तो वो क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये उसका फार्मूला था। तो इस फार्मूला से हम एरिया का जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, L1 को मल्टीप्लाई कर देंगे L2 के साथ। तो L1 में हमारे पास था 6.7 और L2 में हमारे पास है 5.4। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर इसकी फाइंड आउट करेंगे। इस आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप किसी भी नंबर का, जैसे कि आपको कहा जाए कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, आपने जो है 5.3 सेंटीमीटर की एक पेज पे लाइन ड्रॉ करनी है। आप क्या करेंगे, आपके माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा कि 5 जो है सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 3 क्या, आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि 5.3 सेंटीमीटर की, आप डायरेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और इससे जो पहले हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम दे देंगे। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है, ये इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है।
आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में किसी और चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।